Hello everyone. Let us continue our topic the voice of English grammar, and this is third video of this topic. In last video we have learned how to change active voice into passive voice of present simple, past simple and future simple tense. And आज हम लर्न करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है. लेट अस स्टार्ट विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब एजएमआर का, जिसके साथ यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एजएमआर हम एज इट इज यूज करते हैं, इसके साथ ऐड किया जाता है बीइंग का. इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस बनाते समय, और इसके साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कॉमन है पैसिव वॉइस में. वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी टेंसेस में यूज होती है, चाहे वो टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, चाहे वो सिंपल फॉर्म है या कॉन्टिन्यूस फॉर्म है. राइट. नाउ टेक सम एग्जांपल्स. द पियोन इज रिंगिंग द बेल. ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसे हम यूज करेंगे बीइंग का. इज बीइंग, जो कि द बेल है सिंगल. सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है. द पियोन सब्जेक्ट है, द बेल ऑब्जेक्ट, एंड रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग. द बेल इज बीइंग रंग बाय द पियोन. सेकंड सेंटेंस, दे आर वेस्टिंग द मनी. द मनी ऑब्जेक्ट है जिसे हम यूज करेंगे सेंटेंस के बिगनिंग में. द मनी इज बीइंग वेस्टेड, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, बाय देम. थर्ड, निमी इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स. ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस के लिए. द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय निमी. ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम नॉट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फ्लावर्स मैनी है सो वी यूज आर. इज एम आर आपको पता है कैसे यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. राइट. नंबर 4, वी आर नॉट टेलिंग लाइज. इट इज नेगेटिव सेंटेंस. लाइज आर नॉट बीइंग टोल्ड बाय अस. टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड. क्लियर. नाउ first question is, rewrite the following sentences in negative form, then change each of them into passive voice. First sentence is, Amit is singing a sad song. इसका negative form होगा Amit is not singing a sad song. Not add किया जाएगा इसके बाद, helping verb के बाद. So next passive voice, a sad song is being sung by Amit. Sing की third form sung, और अमित एंड सेट सॉन्ग को हम रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में. राइट. एंड नेगेटिव के लिए नॉट ऐड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद. अ सैड सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय अमित. यह है नेगेटिव पैसिव वॉइस. और सेकंड सेंटेंस, पीकू इज मेकिंग अ न्यू डॉल. इसका नेगेटिव होगा पीकू इज नॉट मेकिंग अ न्यू डॉल. क्लियर. Now passive voice, a new doll is being made by Piku. Piku subject है and new doll object. तो इसको आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं पैसिव वॉइस के लिए. राइट. और मेक की थर्ड फॉर्म मेड का यूज होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है सो वी यूज इज बीइंग फॉर कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस. नेगेटिव पैसिव वॉइस में आप नोट ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद. क्लियर. नंबर थर्ड, they are painting the rooms. Negative will be they are not painting the rooms. And passive voice, the rooms are being painted by them. सी पार्ट जिसमें आप नोट ऐड करते हैं नेगेटिव फॉर्म के लिए. क्लियर. नंबर 4, करण इज स्टीलिंग माई थिंग्स. फर्स्ट आप क्या करेंगे, करण एंड माई थिंग्स है जिसको आप रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को. राइट. एंड नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका है कि आप नॉट का यूज करते हैं. तो पैसिव वॉइस पहले देखते हैं. माई थिंग्स आर बीइंग स्टोलन बाय करण. नाउ नेगेटिव सेंटेंस, माई थिंग्स आर नॉट बीइंग स्टोलन बाय करण. स्टील की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टोलन, जिसका यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में. क्लियर. नंबर 5, द मेड इज वॉशिंग द क्लोथ्स. नेगेटिव फॉर्म होगा इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स.
पैसिव वॉइस, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मेड। नेगेटिव फॉर्म इसमें आप क्या करेंगे, नॉट को ऐड कर देंगे सेंटेंस में और ये नॉट में नेगेटिव में चेंज हो जाता है, राइट। द क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय द मेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉ बाय रीमा। ये मिस्टेक है, ड्रॉ यहाँ यूज होगा ड्रोन का। सेकंड, द ट्रीज आर बी कट। बी के प्लेस पे आप यूज करेंगे बीइंग का, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कट वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। नंबर 3, अ चेयर इज बीइंग मेक, यहाँ यूज करेंगे मेड। नंबर 4, मैनी एनिमल्स आर बी किल्ड, अगेन आप यूज करेंगे बीइंग। नंबर 5, द प्लांट्स एज, we use are in place of age. Plants many है, so we use are. 6, our homework is be corrected. be के प्लेस पर यूज होगा being का, राइट। नाउ सी द आंसर्स। फर्स्ट में मिस्टेक कहाँ पर था, ड्रॉ या ड्रॉन यूज होगा। सेकंड में यूज करेंगे आप being का। थर्ड सेंटेंस में यूज होगा मेड का। फोर्थ में आप यूज करेंगे बीइंग, राइट। नंबर 5 में प्लांट्स के साथ अब यूज किया जाएगा आर का। एंड नंबर 6 में हम यूज करेंगे इज बीइंग, राइट। क्लियर। नो नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर, जबकि प्रेजेंट पे होता है इज एम आर का। बाकी सेम है, ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहता है, क्योंकि ये टेंस है कॉन्टिन्यूअस, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम यूज होगा और बीइंग हम इसमें ऐड कर देंगे वाज बीइंग या वर बीइंग, जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, राइट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कॉमन है पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। क्लियर। नाउ see the examples. He was catching a bird. Was means past continuous tense. A bird was being caught by him. Catch की थर्ड फॉर्म caught यूज होगी। सेकंड, the rogue was pushing the ladder. रोग क्या है, बैड पर्सन, दुष्ट होता है जिससे कहा जाता है रोग। तो बैड पर्सन ने क्या किया, लैडर मीन्स सीढ़ी को पुश कर रहा था। इसका पैसिव वॉइस होगा द लैडर वाज बीइंग पुश्ड बाय द रोग। नंबर थर्ड, ही वाज नॉट सेलिंग हिज हाउस। हिज हाउस को हम यूज करेंगे सेंटेंस में एज सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के लिए, और ही को हम रिप्लेस कर देंगे हिम के साथ। हिज हाउस वाज नॉट बीइंग सोल्ड बाय हिम, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्लियर। नंबर 4, द इंस्पेक्टर वाज नॉट विजिटिंग द स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज किया गया है। द स्कूल वाज नॉट बीइंग विजिटेड बाय द इंस्पेक्टर। नॉट आप कहाँ ऐड करेंगे, वाज के बाद मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म, देन चेंज ईच ऑफ देम इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस इज मदर वाज कुकिंग द डिनर। नेगेटिव चेंज करते हैं, मदर वाज नॉट कुकिंग द डिनर। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली नोट को ऐड कर देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाज नॉट। क्लियर। नाउ पैसिव वॉइस, द डिनर वाज बीइंग कुक्ड बाय मदर। वेरी सिंपल है, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब इसमें केवल चेंज होगा। द डिनर वाज बीइंग कुक्ड बाय मदर। और नेगेटिव पैसिव वॉइस जिसमें आप नोट को ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर। और सेकंड सेंटेंस, फार्मर्स वर रीपिंग द क्रॉप्स। नेगेटिव होगा फार्मर्स वर नॉट रीपिंग द क्रॉप्स। नाउ पैसिव वॉइस जिसमें आप रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, द क्रॉप्स वर बीइंग रीप्ड बाय द फार्मर्स। क्लियर। नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाएगा। नंबर थर्ड, दे वर डिस्कसिंग द मैटर। नेगेटिव में
दे वर नॉट डिस्कसिंग द मैटर एंड पैसिव वॉइस द मैटर वाज बीइंग डिस्कस्ड, डिस्कस का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बाय देम, दे के प्लेस पर आप यूज करेंगे देम का पैसिव वॉइस में। एंड नेगेटिव के लिए जैसे कि आपको पता है नॉट हम कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। क्लियर। नाउ फोर्थ सेंटेंस, द पुलिस वाज कैचिंग द थीफ, नेगेटिव में वाज नॉट का यूज होगा। देन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, द थीफ क्योंकि सिंगुलर नाउन है सो वी यूज वाज, द थीफ वाज बीइंग कॉट द पुलिस बाय द पुलिस, यहाँ बाय ऐड कर लीजिए जो कि मिस्टेक हो गया है। द थीफ वाज नॉट बीइंग कॉट बाय द पुलिस। क्लियर। नंबर 5, वी वर प्लांटिंग मैनी ट्रीज, नेगेटिव में वी वर नॉट प्लांटिंग मैनी ट्रीज एंड पैसिव वॉइस मैनी ट्रीज को हमने रिप्लेस किया सब्जेक्ट के साथ, मैनी ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय अस, और वी के प्लेस पर हम यूज करते हैं अस का पैसिव वॉइस में। क्लियर। और नेगेटिव के लिए जैसे कि आपको पता है हम नॉट का यूज करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप इजीली सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में मिस्टेक कहाँ पर है, ही वाज बीइंग चीट, यहाँ यूज होगा चीटेड। नंबर सेकंड, आ डॉक्टर वाज बीइंग कॉल्ड, राइट। स्वीट सॉन्ग्स बाज, सॉन्ग्स मैनी है सो वी यूज वर इन प्लेस ऑफ वाज। नंबर 4, दिस लेटर वाज बीइंग राइट, यहाँ यूज होगा राइट रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। नंबर 5, माई शूज वर बीइंग मेंडेड, यहाँ मेंड की जगह आप क्या यूज करेंगे मेंडेड। नंबर 6, ऑल माई थिंग्स वाज, तो यहाँ करेक्शन कहाँ पर है, वाज की जगह आप यूज करेंगे वर का, क्योंकि थिंग्स क्या है प्लूरल नाउन। क्लियर। नाउ सी द आंसर्स। फर्स्ट में करेक्शन कहाँ पर है चीटेड, सेकंड में बीइंग कॉल्ड, थर्ड में आप यूज करेंगे वर का, राइट, वर बीइंग संग। नंबर 4 में रिटर्न, नंबर 5 में मैंडेड एंड नंबर 6 में वर, ऑल माई थिंग्स वर। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया द वॉइस। नाउ कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।